सोनू एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का था और उसकी परीक्षा चल रही थी। पढ़ते पढ़ते वो कुछ खाने के लिए उठता है। सोनू किचन में जाता है और वापस आकर कुछ सोचने लगता है। कल मेरा एग्जाम है, पर मैंने ये नया वीडियो गेम खरीदा है। 1 घंटा खेल लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। सोनू कमरे में जाता है और अपना एक्सबॉक्स और टीवी चालू कर देता है और कंट्रोलर लेकर बैठ जाता है। आज मैं कार रेसिंग वाला गेम खेलूंगा। बस मम्मी पापा कुछ घंटों बाद घर आएंगे। तभी वहाँ सोनू की जुड़वा बहन स्वीटी वहाँ आ जाती है। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए? हाँ, बस 1 घंटा ही तो बैठ रहा हूँ। मैंने बस ब्रेक लिया है, और अगर कुछ मुश्किल हुआ तो तुम हो ही मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम एक क्लास में नहीं रहेंगे। फिर कैसे करूंगी मैं तुम्हारी मदद? हाँ, देखते हैं क्या होता है। और वह फिर से गेम खेलना चालू कर देता है और काफी मग्न हो जाता है। तेज तेज और तेज और तेज। ओफो, लगता है ये कंट्रोलर खराब हो चुका है। मम्मी पापा को मुझे नया कंट्रोलर दिला देना चाहिए। मैं इतना पढ़ाकू हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पर क्या करूँ, ये टीचर मुझसे जलते हैं और मुझे फेल कर देते हैं। सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सोनू गेम खेलने में बहुत मग्न हो जाता है और फिर उसे कार के गेट के बंद होने की आवाज आती है। अरे नहीं, 1 घंटा भी नहीं हुआ और मम्मी पापा वापस आ गए। अगर मुझे गेम खेलते देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। वो जल्दी से सब बंद कर वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, हम आ गए और हम आइसक्रीम भी लाए हैं। सोनू और स्वीटी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए नीचे आते हैं। जैसे ही वो आइसक्रीम लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, मम्मी आइसक्रीम हटा लेती है। मुझे लगता है तुम दोनों ने पढ़ाई की होगी और मस्ती करने में अपना टाइम नहीं बर्बाद किया होगा। हाँ मम्मी, हम दोनों ने पढ़ाई की और स्वीटी ने मुझे मैथ्स पढ़ाने में मदद भी की। क्या ये सच बोल रहा है स्वीटी? हाँ मम्मी। सोनू और स्वीटी दोनों अपने बेडरूम में अपने बेड पर बैठे हुए थे। सोनू, अगली बार अगर तुमने मुझसे झूठ बुलवाया ना तो तू देखना, अगली बार मैं नहीं बचाने वाली। मुझे माफ करना, अब से नहीं करूँगा। और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। बस मेरी एक मदद और कर दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब क्या? कल टेस्ट में मुझे चीटिंग करवा देना, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हम सेम क्लास में नहीं रह पाएंगे। स्वीटी कुछ सोचती है। ठीक है, पर ये आखिरी बार है, अब से तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह मम्मी स्वीटी के बेड पर बैठी थी, उसके सर पर हाथ रखते हुए। तुम्हें तो कितना तेज बुखार है। मैं स्कूल में फोन लगा के बोल देती हूँ कि तुम एग्जाम देने नहीं आ पाओगी। मम्मी, मेरी भी तो तबीयत खराब है, क्या मैं भी टेस्ट नहीं दूं? बुद्धू, जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारी बस आने वाली है। आज तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। जैसे कि सोनू टेस्ट के लिए तैयार नहीं था, वो बस क्वेश्चन पेपर देखता जा रहा था और स्वीटी के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं था आंसर लिखने का। सोनू काफी परेशान था, उसके पसीने छूट रहे थे। उसने देखा सब लिखे जा रहे हैं। उसने अपने पड़ोस के बच्चे की शीट देखने की कोशिश की, पर उसने शीट छुपा ली और फिर घंटा बज जाता है। सोनू काफी उदास था। सोनू सर झुकाए मम्मी पापा के सामने खड़ा है। वो दोनों काफी गुस्से में हैं। उनके हाथ में सोनू का रिपोर्ट कार्ड है। ये तो निराशाजनक बात है। तुम्हें अब ये क्लास फिर से करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास एक मौका है। इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें क्लासेस करनी पड़ेंगी
और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर से उसी क्लास में पढ़ने के लिए तैयार रहना। पर मम्मी, गर्मी की छुट्टियों में कौन पढ़ता है? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। सोनू बस स्टॉप पे अकेले खड़ा है 4 क्लास के बच्चों के साथ। वो काफी उदास था और बस खिड़की के बाहर देख रहा था। हमेशा की तरह सोनू अकेले क्लास से आ रहा था। अचानक उसे सामने एक चमकदार चीज दिखती है। वो उसके पास जाता है। वो एक सुनहरे कलर का पेन था। मुझे तो पेन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये काफी सुंदर और चमकदार है। स्वीटी को दिखा के चिढ़ाऊंगा। वो घर भाग जाता है। स्वीटी अपने टेबल के सामने बैठी थी। देख, मुझे क्या मिला। क्या है ये? वो उसे देखती है और चौंक जाती है। मुझे परेशान मत कर सोनू। एक बार तो देख। क्या है ये? वो उसे देखती है और चौंक जाती है। सोनू उसे टेबल पे रख देता है। क्या ये चलता है? लिख कुछ। ओहो, मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ बनाता हूँ, पर क्या बनाऊं? सोनू की नजर पेन पे बने एक साइन पर जाती है और वो उसे बनाता है और वो साइन स्वीटी की कॉपी पे भी बना देता है। ये पेन तो बहुत अच्छी है, पर तुम पढ़ क्यों रही हो? मुझे कल तुम्हारे साथ एग्जाम देना है, जो कि बीमार होने के कारण मैं नहीं दे पाई थी। मुझे ये पेन चाहिए कल एग्जाम के लिए। ठीक है, पर अगर तुम मुझे चीटिंग करने दो तो ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू ही रख अपने पागल पेन को। स्वीटी पढ़ने बैठ जाती है और सोनू भी किताब खोल के बैठ जाता है। जैसे ही सोनू पेन पेपर पे रखता है, पेन अपने आप चलने लगता है। वो मैथ्स के सवाल सॉल्व करने लगता है। सोनू चौंक जाता है क्योंकि उसे वो सवाल आता भी नहीं है। वो स्वीटी की कॉपी देखता है और पाता है कि वो वही लिख पा रहा है जो स्वीटी की कॉपी में लिखा है। ये तो जादुई पेन है। मुझे लगता है मैंने स्वीटी की कॉपी में वो साइन बनाया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो स्वीटी की कॉपी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुझे सिर्फ स्वीटी की शीट में साइन बनाना है और मैं अपने आप पास हो जाऊंगा। स्वीटी सबसे आगे बैठती है। टीचर शीट बांटती है। सबसे पहले स्वीटी को ही शीट मिलेगी। मैं जाता हूँ और साइन बना के आता हूँ। वो टीचर की टेबल के पास जाता है और जाके वहाँ रखा कॉफी का मग गिरा देता है। टीचर के झुकते ही फर्स्ट शीट में साइन बना देता है। टीचर, क्या मैं पानी पी के आऊं? हाँ, जल्दी जाके आओ। जल्दी ही टीचर पेपर देने के लिए उठती है। वो कॉफी में फिसल के गिर जाती है और सारी शीट इधर उधर हो जाती है और वो उठकर शीट्स बनाती है। सोनू जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपनी जादुई पेन निकाल उसे चूमता है और शीट पर रखता है, पर वहाँ पेन कुछ नहीं लिखता। वो चौंक जाता है। उसने देखा कि स्वीटी लिखे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लगता है सारी शीट्स बदल गई हैं। वो इधर उधर देखता है तो सब लिख रहे थे। बस कोने में बैठा एक बच्चा कहीं खोया हुआ था। वो बच्चा इधर उधर देखता है और लिखना चालू कर देता है। अचानक वो पेन भी लिखने लगता है x+y लिखकर फिर काट देता है और फिर लिखता है। वहाँ पे खड़ी टीचर को आश्चर्य हुआ और वो उस लड़के के पास जाकर उसे चीटिंग करते पकड़ लेती है। मुझे माफ करना सर, मैं अगली बार मेहनत करूँगा। प्लीज मुझे इस बार फेल मत करना। काश मैंने भी थोड़ा पढ़ लिया होता तो मुझे अपनी बहन की चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब से मैं कभी चीटिंग नहीं करूँगा और हमेशा मेहनत करूँगा। एक गांव में एक सौदागर रहता था।
वह अपने गधे पर नमक की बोरियां रखता। हर सुबह वह गधे पर नमक रख निकल पड़ता शहर की ओर। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। एक दिन गधा नदी में गिर गया और सारा नमक पानी में घुल गया और बोरियों की वजन कम हो गया। अगले दिन गधे पर और बोरियां रखी गईं। उसने सोचा, अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो शायद इन बोरियों का वजन कम हो जाए। गधा नदी में इस बार जानबूझकर गिर गया। नमक नदी में घुल गया और बोरियों का वजन वापस से कम हो गया। गधा अब हर रोज ऐसा कर बोरियों का वजन कम कर अपना काम घटा देता। मैं कितना समझदार हूँ, मेरा जवाब नहीं। मैं अभी सौदागर को आराम से बुद्धू बना सकता हूँ। लेकिन सौदागर को गधे की इस हरकत का पता चल गया था। उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन उसने गधे पर रुई की बोरियां रखी। गधे ने उस दिन भी यही हरकत की और जानबूझकर पानी में गिर गया। उसे लगा कि आज भी बोझ कम हो जाएगा, लेकिन गीली रुई भारी होती गई। गधे को अब भार उठाने में बहुत तकलीफ हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारा काम टालना नहीं चाहिए।